हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीपी क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप कि वीपी क्लासेज जो हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस की माँ सीरीज चला रहा है। और दोस्तों, हम इस सेशन में टाइम बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए सीधे हमारे सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस की जो शुरुआत है हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो है दोस्तों, आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं आपको सारे देखने को मिलेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। कौन सी उक्ति सही है, कौन सा फैक्ट सही है, वो आपको बताना है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बिल्कुल रॉन्ग दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अश्वमेध की किसी तरह की जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, उनको गाय के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं थी और ना ही कुछ गाय की हड्डी के जो है हमें वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, उनकी जो संस्कृति जो है वो एक रूप से कहा जाए तो स्थिर थी। तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर जो दोस्तों है हो जाएगा कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। ये आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। बता दूं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता कौन सी सभ्यता दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों बता दूं मैं आपको, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी दोस्तों? 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और ये जो हड़प्पा वाला एरिया है ना दोस्तों, ये हड़प्पा वाला एरिया, ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वर्तमान में दोस्तों मोंटगोमरी जिला। कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है। और ये जो हड़प्पा जो है दोस्तों वो रावी नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे स्थित था। और इस हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दोस्तों दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? दयाराम साहनी। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? बता दूं जानकारी के लिए, हड़प्पा कालीन समाज जो है वो जो है आपको बता दूं 4 भागों में विभक्त था। और वो 4 भाग है दोस्तों, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। व्यापारी और श्रमिक। तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? बता दूं दोस्तों जानकारी के लिए आपको मैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता को या बोले सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? फैक्ट नंबर 1 है, उन्हें विशाल मंदिर और मंदिर होते थे। बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, हड़प्पा के समय में किसी तरह के महल या मस्जिद जो मंदिर है वो हुआ नहीं करते थे। तो ये वाला फैक्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3 है, वो दिया हुआ है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों, रथों के किसी तरह के जो है साक्ष्य हमें वहाँ से प्राप्त नहीं हुए। लेकिन फैक्ट नंबर 2 जो है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये फैक्ट आपका सही हो जाएगा। तो 2 नंबर का जो फैक्ट है वो राइट है आंसर।
सेकंड नंबर का फैक्ट है वो आपका राइट हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। कौन सा? उचित समतावादी जो है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ये दोस्तों जितने मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना है, बड़ी ध्यान से सुनना है और बड़ी ध्यान से जो है अपने दिमाग के अंदर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बैल। राइट आंसर हो जाएगा बैल। और हम अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर बढ़े तो कुबड़ वाला बैल जो है वो सैंधव स्थलों में सबसे ज़्यादा पूजा जाता था। क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि सैंधव स्थलों में ऐसा कौन सा पशु था जिसे विशेष रूप पर पूजा जाता था, तो उसका आंसर होगा कुबड़ वाला बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मैंने दोस्तों कल वाली क्लासेज में बताया था कि ईंटों के साक्ष्य और जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? आंसर होगा लोथल से जो है हमें इन दोनों चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है, भोगवा नदी के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा आद्य शिव जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? क्वेश्चन आपसे दोस्तों ये पूछना चाह रहा है कि जो ईंटों की जो साक्ष्य हैं वो हमें सैंधव सभ्यता के अंदर कौन सी जगह से देखने को मिलते हैं। मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया है कि जो ईंटों का साक्ष्य जो है, ईंटों का दोस्तों जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। प्लस दोस्तों है कालीबंगन से भी हमें प्राप्त होता है। लोथल यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ दोस्तों, तो आपका कालीबंगन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता था। राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। कहाँ दोस्तों? मोहनजोदड़ो में, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? लरकान जिला। कौन सा जिला दोस्तों? लरकान जिला, पाकिस्तान। जहाँ से दोस्तों हमें वृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए थे। एक जो है नर्तकी की जो प्रतिमा है दोस्तों वो भी हमें यहीं से प्राप्त हुई थी। कि प्रतिमा जो है वो भी हमें मोहनजोदड़ो के टाइम पे मोहनजोदड़ो के सभ्यता से जो है हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला, क्या दोस्तों? मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मोहनजोदड़ो कौन सी दोस्तों? मोहनजोदड़ो जो है मैंने आपको बता रखा है कि वो कौन सी नदी के तट पर स्थित था, तो बता दूं दोस्तों सिंधु नदी के तट पे। कौन सी नदी? सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित था। और दोस्तों और बता दूं आपको इसे क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। और मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में लरकान जिला पाकिस्तान के अंदर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? बता दो दोस्तों आंसर। इसका आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मैंने अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले बताया था आपको कि मोहनजोदड़ो जो है वो वर्तमान में तो वो लरकान ज़िला पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, लेकिन अगर बात की जाए तो जो सिंध, वही लरकान ज़िला जो है पहले सिंध का हिस्सा हुआ करता था। लरकान ज़िला जो है पहले सिंध का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए आपका फिलहाल के लिए जो आंसर होगा वो सिंध राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? राइट आंसर होगा दोस्तों लोथल। राइट आंसर होगा आपका लोथल। लोथल जो है बंदरगाह पहले हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्तों? बंदरगाह हुआ करता था। और ये कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। और यहाँ से जो है मनके के कारखाने दोस्तों, कौन से? मनके के कारखाने, अग्नि के साक्ष्य और दोस्तों चावल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस सेशन का समापन दोस्तों यही होता है। इसी तरह हमारी क्लासेज जो हैं आगे चालू रहेगी, तो इन क्लासेज को देखना ना भूलना। थैंक यू।